नमस्कार जोहार, मैं अभिषेक और एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं जमशेदपुर स्टील सिटी के लाइव पेज में। सबसे पहले आपको हम लोकेशन बता देते हैं कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं। जी हाँ, इस वक्त हम मानगो में खड़े हैं। करीबन KPS मानगो जो है उससे करीबन 100 मीटर आगे 17 नंबर फरहत कॉम्प्लेक्स में आए हैं। आज हम एस्पायर एकेडमी को एक्सप्लोर करने हैं। जी हाँ, जब बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की तो कुछ समय बाद एग्ज़ाम्स होने वाला है और एग्ज़ाम्स के टाइम जो होता है, एग्ज़ाम्स के बाद जो होता है नया सेशन चालू होता है और ऐसे में बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि हम क्या चूज़ करें या कहाँ पढ़ाई करें या किस सब्जेक्ट की पढ़ाई करें। सारी चीज़ों का कन्फ्यूजन रहता है। तो हमने सोचा कि भाई जो बच्चे अभी परस्यू करेंगे आगे 10 के बाद एक करियर में क्लैरिटी चाहिए, या फिर आप अगर बोल सकते हैं कि साइंस की हो, आप JEE मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर जो मेडिकल एग्ज़ाम है नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इसको लेकर हम आज आए हैं एस्पायर एकेडमी में। सारी चीज़ों को पता करते हैं, आइए। तो हमारे साथ अभी दीपिका मैम है एस्पायर एकेडमी से। सबसे पहले दीपिका मैम, मैं चाहता हूँ आप दर्शकों को एस्पायर एकेडमी के बारे में बताइए पहले। ओके, बेसिकली हमारा जो ये एस्पायर एकेडमी है ये जुलाई 2023 में स्टैब्लिश हुआ है। जो कि मानगो में रोड नंबर 17 जवाहर नगर में फरहत कॉम्प्लेक्स फर्स्ट फ्लोर पे स्टैब्लिश है, नियर बाय KPS स्कूल के। तो ये बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्लास 7 से 12 तक के बच्चों की क्लासेस होती है, मैथ्स और साइंस की, और साथ ही हम लोग नीट और JEE के भी प्रिपरेशन करवाते हैं यहाँ पे। आने वाले ये कमिंग सेशंस में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर लैब का भी स्टैब्लिश होगा, जो कि बच्चों यहाँ पे आके कंप्यूटर भी सीख सकते हैं, कंप्यूटर की क्लासेस होगी। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे इंग्लिश की लैंग्वेज की भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और अभी जिस तरीके से जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह है उसकी भी फैसिलिटी अवेलेबल है? जी, हमारा जो एस्पायर एकेडमी है ये हम लोग ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी हम लोग अभी प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। तो अभी जो हमारा ऑनलाइन चल रहा है ये YouTube पे हम लोग हैं, एस्पायर एकेडमी के नाम से हमारा YouTube चैनल है, जिसपे सारे जो हमारे वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज है ये लोग वहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारा YouTube पे जाता है। जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं उनसे उनको बहुत हेल्प मिल जाएगा। इसके साथ साथ अभी हमारा एस्पायर एकेडमी का ऐप भी लॉन्च होगा, वेबसाइट भी हमारा है जिसके थ्रू बच्चे सारे कुछ विजिट कर सकते हैं। सो बात तो हो गई दीपिका मैम से, अब चलते हैं थोड़ा फैकल्टीज से बात करते हैं। तो हमारे साथ अभी एस्पायर एकेडमी के दूसरे फैकल्टी जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं MK सर, और MK सर से बात करेंगे। तो सर सबसे पहले मेरी आपसे जानने की इच्छा है कि देख के तो आप मेरे भाई जैसे ही लगे, तो कितने सालों से आप टीचिंग प्रोफेशन में, मैं पहले ये जानना चाहूँगा। हम 12 साल से पढ़ा रहे हैं। 12 साल से? देखिए, देख के ऊपर विश्वास नहीं होता, लेकिन ये 12 साल से टीचिंग प्रोफेशन में और केमिस्ट्री पढ़ा रहे। तो सर मेरा आपसे सवाल ये है कि 12 साल से आप केमिस्ट्री जब पढ़ा रहे हैं, 12 साल काफ़ी लंबा समय होता है, और जब आपने 12 साल जो बच्चों को पढ़ाया, खास करके अपने बच्चों को देखा क्या चीज़ों में बच्चों को क्लैरिटी नहीं रहती या फिर क्या चीज़ों को लेकर बच्चे जल्दी समझ नहीं पाते, और आपका अप्रोच कैसा रहता है उनको पढ़ाने को लेकर? हाँ, तो इस 12 साल के एक्सपीरियंस में हम देखे हैं ज्यादातर स्टूडेंट का जो ऑर्गेनिक पोर्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म जो होता है ना, वो बहुत ही कमजोर पोर्शन हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि बेसिक्स जितना स्ट्रांग हो तो वो काफी बेटर है। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए, और जिस बच्चे को रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया तो ऑलमोस्ट उसको ऑर्गेनिक में काफी अच्छा स्कोर कर लेगा नीट और JEE के एग्जाम में। सबसे ज्यादा डाउट यहीं पर होता है बच्चा को। बिल्कुल, और केमिस्ट्री जो ऐसा सब्जेक्ट है वो तो हाई स्कोरिंग मार्क है, हाई स्कोरिंग मार्क, सबसे ज्यादा मार्क्स आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री, और बायो में देखिए या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में देखिए। तो कोई भी बच्चा को अगर कंपटीशन फाइट करना है तो एनी केमिस्ट्री को सीखना होगा, और केमिस्ट्री, और उसके लिए हम बहुत कोशिश करते हैं कि बच्चा को आसान भाषा में पढ़ा सके, समझा सके, और काफ़ी ऐसा कामयाबी भी मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट
अलग अलग अच्छे इंस्टीट्यूट में IT और मेडिकल के कॉलेज में मेरा स्टूडेंट सब पढ़ भी रहा है। ओके। और केमिस्ट्री की अगर बात करें तो ऐसा सब्जेक्ट है जो म्यूचुअली दोनों में, चाहे आप नीट की एग्जाम्स की बात करो या फिर मेंस की एग्जाम की बात करो, तो केमिस्ट्री एक प्राइम सब्जेक्ट हो जाता है दोनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए। तो अब बारी है एस्पायर एकेडमी से जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स के फैकल्टी राहुल सर जी से बात करने की। तो राहुल सर जी, जिस तरह से आई बिलीव बहुत बच्चे फिजिक्स पसंद भी करते हैं और बहुत बच्चों को थोड़े अटपटा सा भी लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है भाई, कंफ्यूजन होती है। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा बताइए कि फिजिक्स जो है वो किस तरह का सब्जेक्ट है और आपका अप्रोच कैसा है उसको लेकर। देखिए, लास्ट 8 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है मुझे पढ़ाने का फिजिक्स में। तो लास्ट एक्सपीरियंस यही रहा कि बच्चों के अंदर एक मेंटालिटी हो जाता है कि फिजिक्स बहुत टफेस्ट सब्जेक्ट है, बट वही बच्चों को मैंने देखा कि जब उसे कंप्लीट सिलेबस 1 ईयर का क्लासेस कंप्लीट करते तो वही बच्चा अच्छा रिजल्ट बेटर करते थे। तो ये मायने रखता है कि आप बच्चों के साथ फिजिक्स को किस तरह से डील कर रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट में फिजिक्स को डिवाइड किया, जैसे कि मैकेनिक्स अलग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिकल पार्ट अलग। फिजिक्स को इसलिए हम लोग टफ मानते हैं क्योंकि मैकेनिक्स पार्ट अलग हो जाता है, फिर आपका कुछ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पार्ट अलग हो जाता है। तो अलग अलग पार्ट पे काम करना पड़ता है स्टूडेंट को जो भी पढ़ते हैं, तो सब कॉन्सेप्ट वाइज। तो इसलिए थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, बट उसको आप इजी वे में जब हम लोग डील करते हैं तो वही बच्चों को मैंने देखा है कि बेटर रिजल्ट देते हैं। वो जेईई मेंस में भी बहुत सारे स्टूडेंट ने रिजल्ट दिया, नीट में भी दिया है बहुत सारे स्टूडेंट ने, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत अच्छी तरह से परफॉर्मेंस रहा है। जो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है पिछले सालों का। बिल्कुल। और फिजिक्स की बात करें तो जिस तरह से जो समझने की बात है कि जितने जल्दी आप समझ जाए उस तरह से कॉन्सेप्ट में आपका थोड़ा सा मैथमेटिकल, हम लोग बोलते हैं मैथ इज अ स्टिक ऑफ फिजिक्स, मैथ इज अ स्टिक ऑफ फिजिक्स बोलते हैं। तो मैथ्स भी थोड़ा सा आपका स्ट्रांग रहने से फिजिक्स आपका और बेटर हो जाता है। समझे, ये खासकर ये बहुत एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाता है फिजिक्स को इजी करने में। बिल्कुल, समझे। तो अब हमारे साथ एस्पायर एकेडमी से बायोलॉजी की फैकल्टी आफरीन मैडम है। और मैडम, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो एक बच्चों के दिमाग में पहला इंप्रेशन ये रहता है कि बायोलॉजी जो है बड़ा लेंथी सब्जेक्ट है। इवन हम डॉक्टरी की भी बात करते हैं, जब MBBS की पढ़ाई करते तो ऐसे मजाक में बोलते भाई 10 साल तक आप डॉक्टरी की पढ़ाई करते रहे। तो ये जो चीज है, इस चीज को लेकर आप बच्चों से कैसे डील करते हैं? देखिए, बेसिकली क्या होता है कि बच्चों को यही दिमाग में रहता है कि ये बायो दैट मीन्स पढ़ते रहो रीडिंग, और मतलब बहुत लेंथी सा सब्जेक्ट है। बट हमारा जो यहाँ जो तरीका है, हम जिस तरह से पढ़ाते हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग कि बच्चों को जो सिलेबस है वो इजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करें। ठीक है, और पॉइंट वाइज जो बायो के टर्म्स है जो कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो पहले जब बच्चे टर्म्स समझ जाए तो इजीली थोड़ा बायो के चैप्टर्स को डील करने में आसानी पड़ता है। और यहाँ पे हम चैप्टर वाइज इन डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है। देन उसके बाद हमारा टेस्ट होता है वीकली। तो हमारा मेन होता है एम क्या कि बच्चों का बेस पहले क्लियर हो, उसके बाद इन डिटेल उनके जो भी डाउट्स एंड ऑल वी आर जस्ट क्लियरिंग। तो इन दिस वे तो ये चीजें, और जैसे चार्ट्स वगैरह रहते हैं, फ्लो चार्ट हो गया, डायग्राम्स के थ्रू, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू इजीएस्ट वे में हम बायोलॉजी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन के बिना तो पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकली जब उन्हें रियल लाइफ से रिलेट किया जाए तो उनके लिए समझना और भी आसान होता है। तो इस तरह से, बट पढ़ने की जहाँ बात है तो लेंदी तो है, बट टाइम देना पड़ेगा, रिविजन करना पड़ेगा, डेफिनेटली दे कैन स्कोर गुड मार्क्स। तो हमारे साथ अभी एस्पायर एकेडमी से तारिक सर है। तारिक सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाता हूँ कि इंस्टीट्यूट पिछले साल ही ओपन हुआ, और आई बिलीव मेरे साथ व्यूअर्स के माइंड में भी ये सवाल होगा कि जब 1 साल हुआ तो यहाँ से रिजल्ट्स की क्या पॉसिबिलिटीज है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी बिल्कुल, 1 साल अप्रॉक्स होने जा रहा है, बट उसके लिए परेशानी होने की बात नहीं है। हमारे पास जो टीम है, एक वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज का हमारे पास टीम है। मैं खुद तारिक अनवर, मैथ्स में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा 15 साल का, जो पिछले कई एक सालों से कई एक शहरों में हमने टीचिंग दी है, लाइक बेंगलोर, पटना, मुजफ्फरपुर,
फिर इस बार आपके शहर जमशेदपुर में है। हमारा इंस्टीट्यूट नया है, बट हमारा जो अभी जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, जो एक टीम है हमारे साथ, जो भी फैकल्टीज का जो भी टीम है वो वेल एक्सपीरियंस्ड है, जिनका प्रीवियस एक सालों का उनके पास अपना एक जेई मेंस और नीट को लेके एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उस एक्सपीरियंस को हम मैक्सिमम यहाँ यूटिलाइज करने का कोशिश करेंगे, ताकि यहाँ जमशेदपुर से आपके मांगों से भी एक बढ़िया रिजल्ट हो सके जेई, IIT और नीट में। और अगर बात करें सर कि अभी जो खास करके हम देखते हैं ऑनलाइन क्लासेस का कोविड के बाद से प्रचलन जो चला, और ऐसे बच्चे जो नहीं आ सकते हैं, इवन वीकर बच्चों के लिए जो समझने में थोड़ा टाइम लगता है, इनके लिए क्या प्रबंध किया गया? जी बिल्कुल, हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन और साथ साथ ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। अब हम लोगों को यूट्यूब पे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग का साथ हम जो भी हमारे फैकल्टीज़ हैं उनका अपीयरेंस यूट्यूब पर भी है, आप यूट्यूब पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और ऑफलाइन में भी हम लोग जो भी बच्चे जो भी वीकर है, आपका जैसे सवाल था कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए क्या आपके पास है, तो हम लोग यहाँ पर एक रेगुलर क्लास के साथ साथ हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस का भी हमारे पास प्रोविज़न है, ताकि और रेगुलर वीकली मंथली और कुछ हम लोग आगे चल के कुछ प्रेडिक्टर टेस्ट ऐसा करने वाले हैं, ताकि एक बच्चों का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है हम लोग उस चीज़ को मॉनिटर कर सकें, ताकि रिजल्ट यहाँ से पॉसिबल हो। जैसे आपका सवाल था कि रिजल्ट यहाँ से पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बस हम लोग भी लगे हैं इस चीज़ पे। अगर बच्चे अगर मेहनत करते हैं तो बिल्कुल रिजल्ट होगा ही होगा। तो ये है कि सर ने बता दिया कि भाई 1 साल हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे तैयारी के साथ उतरे। और एक बात मेरा आपसे कि इवन मैंने जाना कि आप यहाँ मैथ्स भी पढ़ाते हो। जी जी। तो मैथ्स जो पढ़ाते हो, मैथ्स एक एग्जाम का, इंजीनियरिंग एग्जाम्स का एक प्राइमरी रोल होता है, एंड देन फिजिक्स में भी हम देखते हैं मैथ्स का एक अहम हिस्सा रहता है। तो इसको लेकर, मैथ्स को लेकर आप कैसे टैकल करते हैं बच्चों के साथ? जी बिल्कुल, अगर कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे अब जेई मेंस की बात कर लें, बिना मैथ्स के आप फिजिक्स के साथ डील करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैथ्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी एक कोर सब्जेक्ट है आपकी तैयारी में। जो मैथमेटिक्स है कोर सब्जेक्ट है, तो उसके लिए क्या है, अब आपको जब तक मैथ्स का प्रॉपर एक बेस आपके पास नहीं है ना, तो फिर उसको डील करना बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए मेरा जो अपना टेक्निक है, सबसे पहले जो हम वर्क करते हैं बच्चों के साथ, तो उसके बेस पे फोकस करना। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप उस चीज से हम लोग डील कर लेते हैं, और फिर उसको बेस से लेके आपको उसको टॉप लेवल तक जो भी मैथ्स रिक्वायर्ड है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उस सब चीज हम लोग डिस्कस करते हैं उसके साथ। तो सर आई बिलीव आपसे सारी बातें तो हो गई। अब जो सबसे अहम सवाल है कि भाई जो बच्चे इंटरेस्टेड है, बैचेस कब से आप स्टार्ट करने वाले हो जी, और कैसे आपको लोग कांटेक्ट कर सकते हैं? जी, हम लोग टारगेट के लिए जो फर्स्ट बैच अनाउंस कर रहे हैं वो आप फरवरी लास्ट वीक में, और कांटेक्ट के लिए आप मेरे वेबसाइट एस्पायर एकेडमी का अपना एक वेबसाइट है, ईमेल आईडी है और कांटेक्ट नंबर है जो आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना? तो आप वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये थे एस्पायर एकेडमी से तारिक जी और मैं अभिषेक। और जितने बच्चे जो हैं मानगो एंड इवन जो थोड़े रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, जब हम कोचिंग क्लासेस की या फिर इंस्टीट्यूट की बात करें, हमें ऐसे नहीं कि ऑप्शंस है, लेकिन बहुत कम ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, और ख़ास करके ये इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर कोचिंग क्लासेस लेने के लिए, प्रिपरेशन करना है आपको, मेंस की हो या फिर नीट की हो, एक बार आकर इंक्वायरी ज़रूर करिए और सारी चीज़ें अपने हिसाब से समझ के फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे लेंगे इजाज़त, जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने साथी राजेश के साथ मैं अभिषेक, धन्यवाद।